अगर आप सीएस से आईटी स्टूडेंट है तो प्रोजेक्ट बिल्ड करना आपकी जर्नी का एक एसेंशियल पार्ट होगा। अगर अभी सीख लोगे कि प्रोजेक्ट पर कैसे काम करते हैं तो वो आपको जॉब में भी हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डूज एंड डोंट्स व्हाइल बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर इज योर डूज। फर्स्ट, डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स, रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरली। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, कौन से फीचर्स ऐड करने हैं और आपका प्रोजेक्ट किन किन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, इसकी एक लिस्ट पहले से तैयार होनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए आप सभी टीम मेंबर्स की हेल्प लीजिए, अपने ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और बाकी टीम मेंबर्स को भी सजेशन देने के लिए कहें। सेकेंड, रिसर्च द मार्केट वाइजली। आई डोंट वांट टू लाई, बट ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट शायद नहीं है जो कि आप सोच रहे हो और ऑलरेडी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। गिटहब पर आपको उसका रिपो मिल ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से कॉपी कर लो। लेकिन जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट में, आप उसको स्टडी करो कि उसमें क्या बग्स है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आप अपने प्रोजेक्ट में ये जो 3-4 इम्प्रूवमेंट्स आपको लगे, 3-4 न्यू फीचर्स लगे, वो आप ऐड करो। क्योंकि नॉर्मली प्रोजेक्ट इवेल्युएशन के टाइम पर ये क्वेश्चन आता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में नया क्या किया है। ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, सो इस समय पे ये सब मार्केट रिसर्च काम लगेगी। थर्ड, इट इज़ ऑप्शनल बट स्टिल ऑब्जर्व कि आपकी जो ड्रीम कंपनी है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझको XYZ कंपनी में जाना है तो मुझको सोचना चाहिए कि XYZ कंपनी अभी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। या तो आप उसकी वेबसाइट विजिट करिए या तो लिंक्डइन के थ्रू किसी कंपनी पर्सन से बात करने की ट्राई करिए और जानिए कि आपकी कंपनी जो ड्रीम कंपनी है वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और अगर पॉसिबल हो तो उनके जैसा सिमिलर प्रोजेक्ट और या तो स्मॉलेस्ट प्रोटोटाइप, और अगर ये भी नहीं तो शायद उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको लगती हो वैसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके जाइए। सो ये आपको ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी आपको हेल्प करेगा, और अगर आपको उस कंपनी में अप्लाई करना है फॉर द इंटर्नशिप और अ जॉब देन ऑल्सो इट विल हेल्प। एक बार आपके पास अपना प्रोजेक्ट का बेसिक आइडिया आ जाए तो आप अपने फैकल्टीज या तो फिर लिंक्डइन पे प्रोफेशनल का कांटेक्ट कीजिए, उनसे कोलैबोरेशन कीजिए ताकि आपका आइडिया फिजिबल है या नहीं है उस तरह की कई गाइडेंस आपको दे सके। लेकिन गाइडेंस हर किसी के पास मत मांगना, उनसे ही मांगना जिस पे आप ट्रस्ट करें। फोर्थ, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट अपने टीम मेंबर्स को कैसे चूज करना वो भी एक एसेंशियल पार्ट है। फ्रेंडशिप के बेस पे टीम मेंबर चूज नहीं किए जाते। अगर आपके टीममेट्स में स्ट्रेंथ है तो ही आप उसको प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कीजिए, नॉट बेस्ड ऑन योर फ्रेंडशिप, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। सो अपने टीममेट्स की स्ट्रेंथ को जानिए, उसको कौन सी चीज़ असाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में ठीक से आप अंदाज़ा लगाए। उसके बाद अपनी एक टीम बिल्ड करें और उसके बाद इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ के अनुसार उनको जॉब असाइन कीजिए, उनको टास्क असाइन कीजिए। फिफ्थ वन, आप अपने प्रोजेक्ट को रेगुलरली ट्रैक करते रहिए कि हर दिन कितना काम हो रहा है। इसके लिए आप या तो गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और अगर ज़्यादा एडवांस जाना चाहते हैं तो आप नोशन भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्स एंड नोशन दोनों में ही आप सेम पेज शेयर कर सकते हैं अमॉन्ग योर टीम मेंबर्स। सिक्स्थ वन, कि आप अपने जो बिग टास्क है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड करिए। ये चीज़ आपने सुनी होगी लेकिन इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। कई बार आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर लोगे, लेकिन एक्चुअली में उसको जो टाइम देना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या करें कि आपका जो भी बिग टास्क है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड करिए। अगर आप खुद वो स्मॉल टास्क कर सकते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज अपने टीम मेंबर्स की हेल्प लीजिए। एंड ऑल्सो आप ट्राई कीजिए कि आप अपना डेली कंट्रीब्यूशन का ट्रैक रखें यूजिंग गूगल शीट या समथिंग एल्स। सेवंथ, आप अपने टीम मेंबर्स के स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन और एक एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए जो उनको मोटिवेट करेगा और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट, आप क्या कर सकते हैं कि आप रेगुलर मीटिंग्स कीजिए अपनी टीम मेंबर्स के साथ। आप उनको इंकरेज कर सकते हैं न्यू आइडिया जनरेट करने के लिए। आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए साथ में मिलकर, जिससे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। आप कई सारे कोलैबोरेशन टूल का यूज कर सकते हैं, आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गिट एंड गिटहब। आप अपने टीम में ग्रुप एक्टिविटीज कराइए, फन एक्टिविटी कराइए, जिससे क्या होगा कि आपके सारे इंडिविजुअल मेंबर्स की एनर्जी ऑलवेज हाई रहेगी और आपके बीच में कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। अगर आप ये सब करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या नहीं करना ये भी सुन लीजिए। एक तो ऐसे करके अपनी टीम बिल्ड नहीं करने की तू मेरा फ्रेंड है आजा, तू मेरा फ्रेंड है आजा। जिसमें स्किल हो उसको ही आप अपनी टीम में शामिल कीजिए तो अच्छा रहेगा। सेकेंड, डोंट रश इनटू अ प्रोजेक्ट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। मतलब कि अगर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया आ गया, आपने अपने मेंटर से, अपने टीचर्स से वो प्रोजेक्ट आइडिया अप्रूव भी करा लिया, तो डायरेक्टली उनको उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने की तरफ दौड़िए मत।
आप थोड़ा ठहरिए, प्लानिंग कीजिए कि कौन सा पर्सन कौन सी चीज़ पे काम करेगा, हमारा प्रोजेक्ट हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट वीक में कितना काम करेंगे, एक मंथ में कितना काम फिनिश होगा, ये सब प्लानिंग कीजिए और उसके बाद प्रोजेक्ट का काम शुरू कीजिए। थर्ड, अवॉइड वर्किंग इन आइसोलेशन, मतलब कि अकेले काम करने से बचे। आप क्या कर सकते हैं कि डिस्कॉर्ड पे वॉइस चैनल नाम की एक सर्विस है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सभी मेंबर एक ही साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि आप किन चीज़ पर काम कर रहे हैं। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगी और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा पर्सन क्या काम कर रहा है, और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हो। फोर्थ, रेगुलर मीटिंग स्किप मत कीजिए। फिफ्थ, डोंट डिसमिस एनीवन्स ओपिनियन और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीम मेंबर में से कोई भी पर्सन कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपना थॉट या अपना ओपिनियन या कुछ भी सजेशन अबाउट प्रोजेक्ट, तो उनको एकदम चुप मत करा दीजिए, शांति से सुनिए वो क्या कह रहा है। अगर वो एप्लीकेबल है देन अप्रिशिएट कि अच्छा कहा तुमने, थैंक यू आपने ये चीज़ यहाँ पे कही। लेकिन अगर वो जो कह रहा है वो आपके प्रोजेक्ट में फिट नहीं आ रहा है तो भी ना कहने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है, लाइक थैंक यू फॉर योर सजेशन, अच्छा हुआ कि आपने सजेशन दिया, लेकिन फिर अपना जो भी रीज़न है कि क्यों आपका आइडिया हमारे प्रोजेक्ट में फिट नहीं हो रहा है वो तमीज़ के साथ आप बताइए। जिससे दो चीज़ होगी, आपके रिलेशनशिप नहीं बिगड़ेंगे, और अगर दूसरी बार उनके मन में सच में कोई अच्छा आइडिया होगा तो वो बेझिझक आपके साथ रिप्रेजेंट और डिस्कस कर सकेंगे। इन द लास्ट वन की अवॉइड लिविंग बग्स। कई बार होता है कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ बग्स छूट जाते हैं, जानबूझ के नहीं छोड़ते लेकिन छूट जाते हैं, और हमको पता होता है कि ये बग्स है लेकिन बाद में ठीक करेंगे ऐसा करके हम उनको छोड़ देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, और कई बार फ्यूचर में हम उसको ठीक करेंगे ऐसा सोचते तो है लेकिन भूल जाते हैं, और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के दरमियान हमको याद आता है कि ये बग फिक्स करना था लेकिन रह गया। सो डोंट डू दैट। और एक बात शेयर करनी है कि मेरा एक फ्रेंड कहता था कि अगर आपके एप्लीकेशन में बग्स है देन आपको पता है कि किस फीचर में बग है, आपकी टीम मेंबर्स को पता है कि किस फीचर में बग है, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता कि कहाँ पे बग है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो फीचर में बग है वो फीचर दिखाइए ही मत ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। So it was do's and don'ts for building a successful project. Thanks for watching.